नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। जो भी अभ्यर्थी राजस्थान ग्राम सेवक की एग्जाम 27 और 28 दिसंबर को देने वाले हैं वो इस पेपर को पूरा क्रैक कर लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इन्हीं मॉडल टेस्ट पेपरों में से पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आपने गौर किया होगा, राजस्थान पटवार में 4 पेपर आपके लगे थे और चारों पेपरों में जितने क्वेश्चन राजस्थान जीके, नेशनल जीके और साइंस से और कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे वो यहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जितने भी प्रश्न पत्र आज तक लिए हैं बोर्ड ने, उसी में से पूछे गए हैं दोस्तों यहां पर। तो ये पेपर वही है दोस्तों यहां पर जो पेपर यानी कि बहुत सारे पेपर डले हुए हैं, उनसे ये पेपर आप लोगों के लिए बनाया गया है। ये पेपर आपको याद करने होंगे दोस्तों यहां पर। ये सभी प्रश्न जितने भी प्रश्न इसमें दे रखे हैं वो आपको सबको याद कर लेना है दोस्तों यहां पर। ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए ये पेपर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आपको याद करने के लिए ये पेपर दिया जा रहा है, क्योंकि 100% यहां से यानी कि बात करें तो यहां पर अगर सारे पेपर अगर आपने कंप्लीट कर लिया, जो सीरीज चलने वाली है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों यहां पर, वो अगर आपने कर ली है तो 100% यहां से आपके प्रश्न पत्र में जितने भी जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से यहां पर 65% प्रश्न यही होने वाले हैं दोस्तों यहां पर, जिसका प्रूफ आप देख रहे हो। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्लीज सारे प्रश्नों का आंसर जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी का नाम क्या है? झुंझुनू जिले को 2 भागों में कौन सी नदी काटती है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कांतली नदी हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य है? सत्य जोड़े की आपको पहचान करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं दोस्तों यहां पर। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की जितनी भी एग्जाम लगी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों यहां पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपके सामने आते हैं इनको याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बताइएगा इसका सही आंसर। देखिएगा, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद में, ये यहां पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। कैबला देव राष्ट्रीय उद्यान ये यहां पर गलत बैठ रहा है। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर ये भी सही है, और ताल छापर यहां पर अभ्यारण्य ये भी सही है। यानी कि 1 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर 1 3 4। तो देखिएगा 1 3 और 4 यानी कि ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों यहां पर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का है, सूची को यानी कि फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से सम्मिलित कीजिएगा, सत्य की पहचान कीजिएगा। देखिएगा, जिन माता सीकर में बिल्कुल सही है, मलीना तिलवाड़ा बिल्कुल सही है, चामुंडा माता करौली ये गलत है, और यहां पर गंगा जी मेड़ा, गंगा जी का जो मेला लगता है और गंगा जी का जो संबंध है वो गंगा मेड़ी हनुमानगढ़ से संबंधित है, यानी कि यही जोड़ा ये भी जोड़ा सही है। तो इसमें देखिएगा 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर 1 2 और यहां पर 4 नंबर आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 1 2 और 4 यानी कि बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राज्य में मालवी व गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र स्थित है, बताइएगा कहां पर है? डंग झालावाड़ में, कुमेर भरतपुर में, चांदन जैसलमेर में, नौहर हनुमानगढ़ में। तो आपको इसका सही आंसर बताना होगा 4 नंबर प्रश्न का। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो डंग भरतपुर, यहां पर डंग हो जाएगा झालावाड़। आपका ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल रहा है दोस्तों यहां पर। यानी कि जो मालवी नस्ल है, मालवी कहां पर मिलती है? मालवा जो क्षेत्र है दोस्तों यहां पर, वहां पर मालवी नस्ल की गाय मिलती है और गिर नस्ल की गाय भी मिलती है। तो यहां पर ये डंग झालावाड़ प्रमुख स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का है यहां पर, निम्नलिखित में से सुशिरवाद यंत्र में सम्मिलित है। ये क्वेश्चन सभी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग में जितनी भी एग्जाम हुई है दोस्तों यहां पर उसको रिपीट कर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोस्तों यहां पर, तो इनको याद कर लेना। पटवार में भी पूछे गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो पिछली एग्जाम में आपसे पूछ लिए है दोस्तों यहां पर। तो सबसे ज्यादा आप मौका है उन पेपर को आपको याद कर लेना है जो पेपर विभाग की साइड पर दे रखे हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हो दोस्तों यहां पर।
लेकिन होनी चाहिए राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के पेपर होने चाहिए दोस्तों यहां पर, क्योंकि अधिकतर एग्जामिनर उन्हीं पेपरों में से प्रश्न बनाता है और डालता है। इस टाइप के क्वेश्चन यानी कि वो नए प्रश्न क्रिएट नहीं करता है, बल्कि जो पुराने प्रश्न बने हुए हैं यहां पर प्रश्न बैंक में वो ही यहां पर यानी कि उनको ही डाल देता है। तो इनको आपको याद करने हैं सभी प्रश्न। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही निम्न में से सुसर वाद्य यंत्र में सम्मिलित है बताइएगा, अलगोजा, बांसुरी या फिर अनवद या फिर घनवाद। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर और यहां पर 2 नंबर आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहां पर सुसर वाद्य यंत्र में आते हैं। तो 1 नंबर और 2 नंबर यानी कि बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ रहा है। अगला देखिएगा 6वें नंबर का क्वेश्चन है, ढूंढार राज की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि राजदेव ने या फिर दुल्हे राय ने या फिर कोकिल देव ने या फिर पृथ्वीराज ने। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दुल्हे राय ने रखी थी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कछुआ वंश का ये संस्थापक माना जाता है दुल्हे राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 7वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्य के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की क्रमशः संख्या अधिक एवं कम होती है बताइएगा। ऑप्शन है झालावाड़ और अलवर, झालावाड़ और जैसलमेर, जैसलमेर और झालावाड़ या फिर जयपुर और जैसलमेर। तो देखिएगा सबसे यहां पर पूछा है सबसे अधिक और सबसे कम, तो सबसे अधिक तो होती है झालावाड़ में और सबसे कम होती है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है, बताना होगा किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। प्रश्न नंबर 8वें पर आप पहुंच चुके हैं, तो सही आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है बताइएगा, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या फिर झुंझुनू। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक जो आंधियां चलती है वो यहां पर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में चलती है। ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 10वें नंबर का है, मेवाड़ शैली को जिस राज्य की मूल शैली माना जाता है वह कौन सा राज्य है बताइएगा। ये मेवाड़ शैली के बारे में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की आपको पहचान करनी है बताइएगा। देखिएगा राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ है, ये आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान का एकीकरण 5 चरणों में कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल गलत है ये। और यहां पर एकीकरण के समय 25 रियासत थी, ये भी गलत है। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बिल्कुल सही है। तो देखिएगा यहां पर 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है और 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। 1 और 4 आप ढूंढना है इसमें से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 12वें नंबर का है, गैर नृत्य भील जाति के लोग किस त्योहार पर करते हैं? दिवाली पर, होली पर, गणगौर पर या फिर गणेश चतुर्थी पर? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि होली पर किया जाता है। गैर गबरी नेजा ये सभी भीलों के नृत्य है, तो इनमें से गैर आपको याद कर लेना है, होली पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये लंबाई पूछी है, ये पटवार में भी पूछी है और यहां पर भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ध्यान रख लेना दोस्तों। यहां पर 100% राजस्थान की स्थिति विस्तार में से एक क्वेश्चन देखिएगा, 2 डेटों में आपकी एग्जाम होगी, तो दोनों पेपरों में 100% 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5920 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5920, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहां पर है ये केंद्र बताइएगा? अलवर, नागौर, सेवर या फिर बहरोड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवर, भरतपुर में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? शीतला माता का मेला, पुष्कर का मेला, करणी माता का मेला या फिर जिण माता का मेला? तो पहचानिए वर्ष में 2 बार कौन कौन सा मेला लगता है। तो देखिएगा शीतला माता का नहीं लगता है,
पुष्कर का नहीं लगता है, करणी का लगता है और जिण का लगता है, यानी कि करणी माता का चैत्र में लगता है और अश्विन में लगता है, जिण का चैत्र में लगता है और अश्विन में लगता है। तो 3 और 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? कौन से है? धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर या फिर उदयपुर? तो यहां पर आपको पहचानना है, धौलपुर बनाता है, सवाई माधोपुर बनाता है और जयपुर नहीं बनाता है, उदयपुर नहीं बनाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर। तो देखिएगा 1 नंबर 2 नंबर, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर बार राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जो 20 प्रश्न है वो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है आपसे, और 20 प्रश्न होंगे वो राजस्थान जीके से संबंधित ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यहां पर साइंस से संबंधित, इंडियन जीके से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछता है। उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, टाइम ज्यादा लगता है दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान के किस जिले की सीमा अन्य जिलों की सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती है? अजमेर, पाली, जोधपुर या फिर नागौर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17वें नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका पाली जिला हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर अरावली पर्वत का ऊंचा होना, वनस्पति की संघनता, समुद्र तट से निकटता या फिर मध्य भारत का क्षेत्र होना। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अरावली पर्वतमाला का ऊंचा होना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर राज्य विधानसभा के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिएगा। इसका समय 5 वर्ष का होता है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, राज्य विधानसभा जयपुर में स्थित है, इसकी अध्यक्षता राज्यपाल करता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, और यहां पर आपका नंबर 3 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहां पर और 3 नंबर आपका, 1 और 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही जोड़ा बैठ रहा है दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कभी सभी एग्जामिनर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20वें नंबर का। तो सही आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21वें नंबर का है, राज्य के निर्माण से संबंधित वास्तुकार है कौन है? बताइएगा। जयपुर, सॉरी यहां पर जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार कौन है? उस्ताद ईसा खां, मंडन विद्याधर भट्टाचार्य या फिर अहमद लाहौरी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर 22वें नंबर का है, जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? चित्तौड़गढ़ से, बाड़मेर से, प्रतापगढ़ से या फिर कोटा से? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चित्तौड़ से संबंधित हो जाएगी। ये जो प्रिंट है, जाजम प्रिंट है, वो चित्तौड़ जिले से संबंधित है। ए ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लीज सभी बताइएगा कि आपने जो जनरल नॉलेज का टॉपिक है, राजस्थान कर्मचारी जो प्री आपका पेपर होने वाला है 27 और 28 दिसंबर का, उसमें से आप कितना कर सकते हो। आज आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अभ्यर्थियों में कितने आगे तक है दोस्तों। यहां पर एक बार जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं, 22वें नंबर तक पहुंचे हैं दोस्तों, यहां पर एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, यहां पर लाइक कर दो और यहां पर शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहां पर इस पेपर को इसी टाइप के आपके और प्रश्न पत्र आने वाले हैं दोस्तों, यहां पर आप लोगों के लिए स्पेशल, आप लोगों के लिए अब पता चले जाएगा कि आप 100% 65% प्रश्न यहां से उठाने वाले हो आपके पेपर में, और केवल करंट अफेयर आपको अलग से पढ़नी होगी दोस्तों, यहां पर वो आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बताएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग में पूछा गया है, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान की लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है, किस नृत्य से संबंधित है? बताएगा।
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कालवेलियन रथ से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लंबी बाबड़ी कहां स्थित है? राजस्थान में किस जिले में है बताइएगा। तो लंबी बाबड़ी हो जाएगी बिल्कुल सही दे रहे हो, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26वें नंबर का है, कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है बताइएगा। क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता के कारण, या फिर मीडिया में दोष, या फिर डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि सबसे ज्यादा देखी जाती है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर कंप्यूटर में यानी कि जो कंप्यूटर के जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, हालांकि बोर्ड ने ये यहां पर यानी कि ये दिशा निर्देश नहीं किया गया है कि कितने प्रश्न आपके कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, कितने राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे, कितने किस भाग से पूछे जाएंगे, लेकिन आपको सभी चीजें साथ लेके चलनी है दोस्तों। यहां पर अगर आपको सिलेक्शन पाना है, टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100 और 100 प्रश्नों में से अगर आपने प्री एग्जाम प्रश्न पत्र में यहां पर 70 प्लस कर दिए दोस्तों यहां पर, तो इस में आप पास हो सकते हैं और अगला क्वालिफाई जो पेपर होगा आप मेन पेपर के लिए पहुंच सकते हो मात्र और मात्र इन मॉडल टेस्ट पेपरों के सहायता से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और मेरी मानो आरवीएससी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की जो बोर्ड की जो साइड है दोस्तों यहां पर, उसमें मॉडल टेस्ट पेपर दे रखे हैं जो पिछली ईयर के जितने भी पेपर लिए हैं 2016 से लेकर 2000 यानी कि 21 तक दोस्तों यहां पर, वो आपको पढ़ लेने हैं अगर सफलता पानी है तो, और वहां पर आंसर की भी मिल जाएगी और वहां पर आपको प्रश्न पत्र भी मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका डेटा में त्रुटि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, वह कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है राजस्थान में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी माता हो जाएगी, 12 में हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर राजस्थान की सबसे प्राचीन विश्वजनीय ख्यात कौन सी है? नैनसिरी ख्यात, अचल दासरी ख्यात, राणा जोदारी ख्यात, मेवाड़ी ख्यात है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनसिरी ख्यात हो जाएगी दोस्तों यहां पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गरबा नृत्य कैसा नृत्य है बताइएगा। पुरुष प्रधान, स्त्री प्रधान, युगल प्रधान, या फिर कोई नृत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्री प्रधान है, केवल स्त्री कर सकती है इस नृत्य को, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वैसे मुख्य रूप से जो ये नृत्य है वो यहां पर गुजरात राज्य का ये नृत्य हो जाएगा गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर धराड़ी क्या है बताएगा। धराड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोबर के कंडों की संग्रहण की व्यवस्था, जिसको क्या कहा जाता है, धराड़ी कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अबलीमणि कोटा के किस शासक की पासवान थी? तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 31वें का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा मुकुंद सिंह की, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है बताइएगा। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, या फिर एक्सेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेल, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है बताइएगा। तो सिस्टम यूनिट का जो भाग है वो सीपीयू हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है बताइएगा। प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, या फिर सीपीयू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कैनर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? यहां पर दे रखा है आपके सामने, ऑप्शन है गूगल, अल्टावेस्टा, या फिर साइंस डायरेक्ट, या फिर आर्कुट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साइंस डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? ये सबसे छोटा माप और सबसे बड़ा माप आपसे पूछा जाता है दोस्तों यहां पर, पटवार में भी पूछा गया है 2 एग्जामों में, ध्यान रख लेना, और यहां पे भी आपसे पूछा जाएगा कि मेमोरी का कौन सा माप
सबसे बड़ा होता है कंप्यूटर की का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेराबाइट हो जाएगा, टीबी हो जाएगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37वें नंबर का है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, बताना होगा स्टोरेज डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, बताइएगा। तो सबसे कम जो बरसात होती है भारत में वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का जो क्षेत्र है इसमें सबसे कम बरसात होती है, जिसमें राजस्थान का बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, गंगानगर, बीकानेर और यहां पर पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र और गुजरात का कच्छ आ जाता है दोस्तों, यहां पर ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, उसको क्या कहा जाता है, बताना होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस मानसूनों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से, या फिर अरब सागर की मानसून शाखा से, या फिर लौटते हुए मानसून से। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। देखिएगा अब तक जितनी भी एग्जाम लगी है, चाहे राजस्थान पुलिस लगी हो, वन रक्षक बनपाल हो, राजस्थान एसआई हो, चाहे जेल पैरी हो, चाहे यहां पर जेईएन की हो, जिसमें राजस्थान जी के अगर आपसे पूछता है तो उसमें एक जलवायु से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित 100% ये क्वेश्चन यहां से 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, यहां पर कि भूमध्य सागर से आने वाले जो मानसून है वो यहां पर कौन सी बरसात करते हैं, महावट, और महावट कब होती है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहां पर 100% आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रख लेना, मैं आज बोल रहा हूं आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पंचायत समिति का गठन होता है, बताना होगा किस स्तर पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रखंड स्तर पर, बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41वें नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन सा है? पंचायत समिति, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 42वें नंबर का है, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्न में से कहां पर किया गया था? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागौर डिस्ट्रिक्ट में और राजस्थान में है, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर 43वें नंबर का है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है संपत्ति के अधिकार से, मूल कर्तव्यों से, भूमि सुधार से, या फिर व्यवसाय से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मूल कर्तव्य इसके अंतर्गत जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 44वें नंबर का है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, बताना होगा ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो किसके लिए किया गया था? केंद्र व राज्य से संबंधित था, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित था, संसद सदस्यों के वेतन में विशेषताओं से अधिकार था, या फिर पंचायती राज व्यवस्था से था? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से था, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर नेक्स्ट है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था? कौन सा संविधान संशोधन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 42वां संविधान संशोधन था, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है, बताना होगा कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अरुणा आसिफ अली, ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? बताना होगा जो मरुस्थल में उगता है कौन सा है, बताइएगा। सरसों, अमरवेल, करील, या फिर नीम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो करील है वो यहां पर अधिकतर मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है दोस्तों, यहां पर करील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था, कब किया गया था बताना होगा, किसने किया था खिलाफत आंदोलन का आरंभ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अली बंधु ने किया था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51वें नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया गया था बताएगा? ये एक एक्ट था दोस्तों यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता, तो ये कब से लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू किया गया था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 52 क्वेश्चन नंबर है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, देहरादून या फिर लखनऊ। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 54 नंबर का है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन योजना, माउंट वेट योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका करेक्ट आंसर बताएगा, बहुत बड़ी घटना थी ये राज्य भारत के इतिहास के संबंध में। तो ये इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार, कभी यहां पर जनरल का नाम पूछ लिया जाता है, कभी स्थान का नाम पूछ लिया जाता है, कभी यहां पर किसने गोली चलाई थी यहां पर यह पूछ लिया जाता है, कभी डेट आपसे पूछ ली जाती है। ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इससे संबंधित, वो आपको याद रखने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है यहां पर, रावण हत्या क्या है बताएगा? एक प्रकार का नृत्य है, वाद्य यंत्र है, एक स्थान का नाम है या फिर एक पुस्तक का शीर्ष है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक वाद्य यंत्र हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाला लोकगीत है? दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या फिर यहां पर पूर्वी राजस्थान में? तो रसिया कहां गाए जाते हैं बताएगा? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान में रसिया लोकगीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताने के किन राज्यों में किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी बताएगा? आमेर राज्य ने, मेवाड़ राज्य ने, मारवाड़ राज्य ने या बीकानेर राज्य ने? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ राज्य ने नहीं की थी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, शाहजहां का मूल नाम था, क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां को यानी कि पहले जाना जाता था खुर्रम के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अगला है, सूर्य से आने वाली हानि कारक परावर्णीय किरणों से होता है, बताना होगा क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर त्वचा का कैंसर होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, हमीदा बानो बेगम थी, बताना होगा ये किससे संबंधित थी? तो ये थी अकबर की माता का नाम था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था बताएगा? तो शेरशाह के जो बचपन का नाम था वो फरीद खान था, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, इनमें से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे बताएगा? तो अंतिम मुगल सम्राट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर हो जाएगा सेकंड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम पालन कहलाता है, क्या कहलाता है बताएगा? सेरीकल्चर, एपीकल्चर या फिर पीसी कल्चर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो रेशम पालन है वो आपको कहा जाता है सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां स्थित है बताएगा?
नागपुर, पुणे, नई दिल्ली या फिर लखनऊ में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो संस्था है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका नागपुर में हो जाएगी। और ये नागपुर कहां पर है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, नागपुर जिला। ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कोशिकाओं के क्रियात्मक गतिविधियों नियंत्रण होती है, कहां से होती है बताएगा? केंद्रक द्वारा या फिर केंद्रिका द्वारा या फिर जीव द्रव द्वारा या फिर ये सभी? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर नेक्स्ट है, लाइसोसोम कार्य करते हैं, बताना होगा प्रोटीन संश्लेषण का करता है या फिर प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग का या फिर अंतःकोशिका पाचन का या फिर वसा संश्लेषण का? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये अंतःकोशिका पाचन का कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, बताना होगा कौन सा है, कहां पर प्रोटीन निर्माण कार्य होता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो ये होता है राइबोसोम में होता है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है, कौन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेगर मेडल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पंडित सतीश व्यास को। बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है 72वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर राजस्थान में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कल्याण सिंह का, पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का हुआ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है बताएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर मणिपुर? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में बनने जा रहा है। सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। एक बात ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, यानी कि जो जनरल नॉलेज से संबंधित है आपकी एग्जाम में यहां पर यानी कि 70 और 65 क्वेश्चन के बीच में आपसे पूछे जाएगा दोस्तों यहां पर एग्जामिनर, और बाकी के हिंदी के, इंग्लिश के और रीजनिंग और मैथ आपके बाकी के पूछे जाएंगे दोस्तों यहां पर। लेकिन आप मान के चलो, अगर कम से कम मान के चलो तो 60 या फिर 50 क्वेश्चन यानी कि जीके आपसे पूछी जाएगी। और जीके आपको कहां से याद कर लेनी है? जीके जितने भी हम मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं वो आपको याद करने हैं, वो पेपर आपको याद करने हैं दोस्तों यहां पर, क्योंकि एग्जामिनर 65% प्रश्न वही दोहरा रहा है दोस्तों यहां पर आजकल में। तो ध्यान रखना, पिछले आपने पटवार का एग्जाम दिया होगा तो उनमें भी 65% प्रश्न वही थे जो कि पिछली एग्जाम ने, बोर्ड ने पिछली एग्जाम में पूछे थे। तो वीडियो कैसा लगा, पेपर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों यहां पर। देखिएगा इसमें मैं आपको मैथ और रीजनिंग भी ला सकता था, लेकिन मैथ और रीजनिंग में यूट्यूब जब वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो बनाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हर स्टूडेंट को यानी कि कम टाइम में हल नहीं कर सकता है। कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट का समय तो लगता है मैथ और रीजनिंग हल करते समय, तो उसमें हमें रुकना पड़ता है दोस्तों यहां पर। कोई स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है, कोई स्टूडेंट पहले कर लेता है, तो इस वजह से मैथ और रीजनिंग आपको खुद तैयारी करनी है। मैथ और रीजनिंग में आपको केवल वही प्रश्न आपको दोहराने हैं जो पेपरों में आपको मिलेंगे, केवल क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, खुद नए क्वेश्चन आप बनाना बंद कर दिया है और पुराने पेपरों को ही डालता है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहां पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। चाहे आप राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, वनपाल, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर ग्राम सेवक की कंपटीशन एग्जाम फाइट करना चाहते हैं तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। धन्यवाद।